आज हम आपको आयु संबंधी प्रश्नों को हल करना समझाएंगे। पहला प्रश्न है, पिता पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्नों में जो अनुपात है उस अनुपात के आधार पर और जो हमसे पूछा जाता है, पिता की आयु को पूछा जा रहा है और एक दिया होगा 27 वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? ये उनकी वर्ष का अंतर है। तो जो इस तरीके से दिया है हमें उसके एवज में अनुपात निकालना पड़ता है। 27 वर्ष अंतर है लेकिन अनुपात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है और ये उनकी ही पिता और पुत्र की आयु का ही अंतर है, इसलिए हमें अनुपात का अंतर मिलेगा 3। कितना? 3। लेकिन पूछ किस चीज को रहा है? वो पूछ रहा है पिता की आयु। जिसकी आयु को हमें निकालना होता है उसके अनुपात को हम ऊपर लिखते हैं और जो दिया गया है उसका गुणा करते हैं और इसके संगत अनुपात क्या है? ये अंतर है तो अनुपात का अंतर 3। इस तरीके से हमारा 3 अंक 27, 9 पंजे 45 वर्ष। 45 वर्ष आया, लेकिन ये क्या आया? ये 45 वर्ष आयु आई। किसकी? ये जो अनुपात रखा था उसकी, यानी पिता की। लेकिन ये आयु जो आई है वो इसके संगत आई, वर्तमान आयु आई है। हमें 6 वर्ष बाद निकालनी है तो इसमें 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 51 वर्ष। तो 51 वर्ष पिता की 6 वर्ष बाद की आयु है। इसी तरीके से ये सवाल देखो, थोड़ा अलग है। सुनील और शाहबाज की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा सुनील की वर्तमान आयु की। आपको यहाँ पे इस तरीके का कोई डेटा नहीं दिया गया है, दोनों ही अनुपात दिए गए हैं। ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये 3 वर्ष बाद का अनुपात है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए 2:3 क्या है? ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये 3:4 ये कब का है? 3 वर्ष बाद का। 3 वर्ष बाद का अनुपात है। तो ऐसे सवालों को इस तरह करने के लिए हम युक्त अच्छा गुणा करेंगे, 3 3 9 और यू गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा? 1। और जो आएगा उसके पीछे लगा देंगे x, उसके पीछे लगा देंगे x। अब ये जो वर्तमान, ये जो 3 वर्ष बाद की आयु है वो 3 वर्ष बाद की है, तो इनका गुणा हम तुरंत से इसके साथ करेंगे, इनका गुणा इसके साथ और बराबर में आएगा 3 3 9 आ गया और 4 3 12 और 9 और 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि x बराबर आ गया 3। लेकिन ये x का मान आया है, यानी कि हमें अब निकालना क्या है उसको देखते हैं। सुनील की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये रही। सुनील का अनुपात कौन सा है? सुनील पहला नंबर है तो वर्तमान आयु का अनुपात 2 है। इसका गुणा हम कर देंगे इसके संग तो आ जाएगा 3 दूनी 6 वर्ष। तो इस तरीके से सुनील की वर्तमान आयु आ जाती है 6 वर्ष। यानी क्या दोनों अनुपातों को लिख लिया। ये अनुपात 3 वर्ष बाद का था, हमने इनका वज्र गुणा किया और जो आया उसके पीछे x लगा दिया। ऐसे ही अब जो 3 वर्ष बाद का अनुपात था उसमें हमने दोनों अनुपातों का गुणा किया, अंतर किया, उसको बराबर लिख दिया और इस तरीके से x का मान आ गया। और ये x का मान आया, अब पूछ क्या रहा है? सुनील की वर्तमान आयु। तो सुनील का अनुपात देख लो, वर्तमान आयु का लिए 2 है तो जो x का मान आया उसका गुणा कर दिया। ऐसे देखो ये सवाल है। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 होगा तो प्रकाश की वर्तमान आयु ज्ञात करें, जिसके लिए 3:1 वर्तमान आयु का अनुपात है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 7:3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका तिरछा गुणा, 3 3 9 और 7 7
9 में से 7 गए तो 2, एक्स लगा दिया पीछे, 3 किया 9, 7 एक 7, 8 9, 2 बचे, एक्स लगा दिया। अब 5 का गुणा करेंगे इसके साथ, तो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 15 35 का अंतर कितना हो गया, 15 35 का अंतर हो गया 20, तो 20 को लिख देंगे इसके बराबर में, 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10, ये x का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रकाश की वर्तमान आयु। तो प्रकाश वर्तमान आयु का अनुपात 3 है, तो इसका गुणा कर देंगे 3, यानी 30 वर्ष, प्रकाश की वर्तमान आयु आ गई। तो इस तरीके के सवालों को हम इस तरीके से करेंगे, और आगे कुछ और तरीके हैं उनको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए